लेट हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है ए, स्टार्टिंग में हमने ए लिया, प्योर सॉल्वेंट ए, ठीक हो गया। इस समय रूम टेम्परेचर है, इस समय इसका अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पी नॉट ए कहते हैं। इस समय जो वेपर प्रेशर ए का है, अब इसको हम जब गर्म करना शुरू करेंगे तो आप जानते हैं गर्म करना जब आप शुरू करते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरफेस छोड़ के जाने वाले पार्टिकल और बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो पी नॉट ए बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब इसको हम बॉइलिंग की परिभाषा में समझाएंगे कि बॉइलिंग क्या होता है पहले तो, तभी तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आएगा। तो लेट ये जो है टेम्परेचर का एक्सेस है और ये वेपर प्रेशर का एक्सेस है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मैंने आपसे कहा था आप गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। जिस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस जगह का, तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। तो आप इनको मिलाओगे दोनों को, यहाँ कहीं पे आएंगे तो इस तरह से कोई कर्व आएगा और यहाँ कहीं पे आके मिलेगा। ठीक हो गया, समझ में आएगा सबको। तो इस समय जो टेम्परेचर होगा, वो जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वेपर, हमने डेफिनेशन पढ़ी है बॉइलिंग पॉइंट की, क्या कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। अब आपने क्या हुआ, जैसे ये बॉईल हो रहा था, बॉईल होना शुरू हुआ, जैसा आपने देखा होगा जब चाय गर्म हो रही होती है और चाय उबल रही हो, उसी समय आपने उसमें 1 या 2 चम्मच चीनी डाली तो उबाल बैठ जाता है, मतलब उबलना बंद हो गया। तो सिमिलरली हियर, जैसे आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिलाएंगे तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स खुद तो वोलेटाइल है नहीं, वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे नहीं, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर उसी समय गिर जाएगा। और वेपर प्रेशर जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाए कहीं यहाँ तक पहुँच गया, नीचे गिर गया, तो बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग तभी होती है जब वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन क्या आप उसी समय चाय को गर्म करना बंद कर देते हैं, क्या चीनी डालते हैं? नहीं, आप उसको थोड़ी देर और गर्म करते रहने देते हैं, फिर दोबारा उबाल आता है, तो लेकिन वो थोड़ी देर बाद आता है। तो इसका मतलब आप उसको एनर्जी लगातार देते जा रहे हैं, इट मीन्स आप उसको टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे फिर उसके बाद आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। और जैसे वहाँ पहुँचेगा फिर से बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे वहाँ बॉइलिंग शुरू होने वाली होती है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो ध्यान रखना है, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट से बड़ा होता है, तो बड़ा है इसीलिए क्या कहा गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो ये एलिवेशन किसके कारण आया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी के कारण। अगर ये ना मिलाते तो वो अपने टेम्परेचर पे उबलता। तो क्लियर है। तो और ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला कर्व है प्योर सॉल्वेंट का कर्व होता है, और जो नीचे वाला कर्व आएगा वो सॉल्यूशन का कर्व कहलाएगा। कुछ इस तरीके से आपको आपकी बुक में ग्राफ दिया गया होगा। तो ऊपर वाला प्योर सॉल्वेंट का और नीचे वाला जो है वो सॉल्यूशन का कर्व होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको अब मैं मिटा देता हूं और आपको यहां बताता हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। आल्सो देखा गया है डेल टी बी इक्वल्स टू के बी एम, या आप सीधे के बी ना पढ़ के लिखें, डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, ये याद करें आप। तो डेल कभी नहीं भूलेंगे फिर। तो डेल टी बी फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आया के बी एम, तो इसे कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये तो डेल टी बी क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट है या बॉइलिंग कांस्टेंट कहलाएगा। और कैपिटल एम क्या है, मोलेलिटी, मोलेलिटी ध्यान रखना सन। और मोलेलिटी कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, इसको यहाँ दोबारा से लिख देते हैं, के बी इंटू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में दिया है तो kg को किसमें चेंज कर देंगे, अगर ये ग्राम में दे रखा है WA तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर आएगा। तो जनरली लोग ग्राम में यूज करके ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ इतना याद करो KB × M होता है ΔTV, तो आप सारा सवाल कर लेंगे।